अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। कैसे हैं आप लोग? आजकल पूरे देश भर में एसआईआर चल रहा है। वो लगभग आधे इंडिया में हो चुका है। कुछ स्टेट बाकी है। सबसे पहले बिहार में हुआ, उसके बाद 10-12 स्टेट में दोबारा, जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, आसाम है। ये सब राज्यों में अभी एसआईआर चल रहा है। कुछ में हो चुका, कुछ का डेट आगे बढ़ाया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश और बंगाल का डेट आगे बढ़ाया गया था, इसलिए वहाँ एसआईआर चल रहा है। एसआईआर हो रहा है, न्यू वोटर लिस्ट बन रही है। ये बनना भी चाहिए, कोई ये बात नहीं है। ये सरकार का काम है, ये होते रहता है। लेकिन इस एसआईआर में कुछ ऐसी गड़बड़ियां बीजेपी की तरफ से आ रही है जो कॉमन बात हो गई है। ये क्या कर रहे हैं बीजेपी वाले? कुछ आदमियों के नाम से अपने, जैसे जो उनके वर्कर हैं, जो बूथ अध्यक्ष जिनको बोलते हैं, वो लोग पन्ना प्रमुख बोलते हैं, उनके जो भी पदाधिकारी हैं, फॉर्म 7 ऊपर से भर के आ रहा है। खास करके जो विपक्ष के वोट बोलिए या मुस्लिम के वोट बोलिए, ये मतलब ये सब है। कोई एक आदमी 100-150 आदमी के नाम से आपत्ति दर्ज करा रहा है कि ये आदमी यहाँ पर है नहीं, ये आदमी मर गया है, ये आदमी यहाँ नहीं रहता है, या कोई लड़की है, लेडीज है, तो इसकी शादी हो गई है, जबकि वो वहाँ पर मौजूद है। जिसको मुर्दा बता रहे हैं वो जिंदा है, और जिसको बोल रहे हैं वो बाहर रहते हैं, वो वहाँ पर अवेलेबल हैं। ऐसे हर स्टेट से केस आ रहा है। जैसे बंगाल से भी है, उत्तर प्रदेश से भी है, राजस्थान से भी है, मध्य प्रदेश से भी है। ये फॉर्म 7 का जो केस है ना, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। और हो क्या रहा है कि किस उसमें जो आदमी कंप्लेन कर रहा है उसका नाम है, मोबाइल नंबर है, उस पर आदमी कॉल कर रहा तो वो बोल भी रहा कि हाँ मैंने कंप्लेन किया है। सो मुझे ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर से कौन ऑर्डर दे रहा है भाई ये नाम काटने का? वो फॉर्म ऊपर से फ्लिप होके आ रहा, उनका नाम नंबर के साथ बीएलओ को जमा हो जा रहा। जो बीएलओ जो निडर हैं, थोड़ा निपक्ष हैं, जो कहते हैं साइन नहीं करेंगे, वो बात तो मीडिया में खुल जा रही है। लेकिन जो बीएलओ उसी माइंड के हैं, उसी लेवल के हैं, वो तो कार्ड भी दे रहे हैं। उनका नाम कट जा रहा, 100 150 एक एक बूथ पे नाम कट रहा है, और ज्यादातर मुस्लिमों का नाम कट रहा। और आपत्ति करने वाले कौन है? एक आदमी, 100-150 आदमी के नाम से आपत्ति हो रहा। ये पता है क्यों हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए हो रहा। वजह है कि किसी जिसके नाम से आपत्ति होगी उनको दौड़ना पड़ेगा, उनके नाम से नोटिस आएगा, उनको जाना पड़ेगा। अब बताइए, एक आदमी 100 150 आदमी के नाम से आपत्ति दर्ज करा रहा, उसको साहस कहाँ से मिल रहा पता है? ये ऊपर से साहस मिल रहा उसको कि तुमको कुछ होगा तो हम देख लेंगे, हम बचा लेंगे। अब सोचिए कितने, ये नाम काटने की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आदमियों को परेशान करने का ये एक चलन बन गया। अभी हमारे स्टेट झारखंड में एसआईआर नहीं हुआ है, और जो भी मेरे जानने वाले हैं, जो मुझे जानते हैं, जो अभी इसके बाद जो एसआईआर होगा वो झारखंड में होगा। तो भाई लोग, इस लेवल से जब काम होगा ना, तो अपने अपने बूथ, अपने अपने इलाके और अपने अपने बीएलओ से मिलकर संपर्क में रहें, और कोई भी ऐसी आपत्ति दर्ज होता है तुरंत उसका रिपोर्ट करें, सीधा सीधा रिपोर्ट करें। और जो अदर स्टेट में चल रहा है वो तो बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। ये कोई 1-2 केस नहीं आया, ऐसे हजारों केस आ चुके हैं अभी तक। अब बताइए कि एक आदमी अगर से बोलता है कि ठीक, वो आदमी से बात करने पे क्या बोलता है पता है? कि जाइए आपको कंप्लेन करना है कर दीजिए, जो करना है कर दीजिए। उसको इतना हिम्मत क्या करा? अब 100 आदमी उसके नाम से एफआईआर करेगा, अगर से जहां पे मालूम हो गया वहां तो एफआईआर करेगा, जहां नहीं मालूम है वहां क्या करेगा बताइए? और उसको सहयोग कहाँ से मिल रहा है ये आप सबको ही जान रहे हैं कि उसको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है। इतना हिम्मत एक आदमी को कैसे हो जाता है कि 100 150 आदमी का नाम काटने का फॉर्म 7 भर के एप्लीकेशन दे रहा है, और कह रहा है कि हमको ऊपर से ऑर्डर है, आपको जो करना है कीजिए। आप उसके नाम से जाइएगा, थाने में एफआईआर कराइएगा, मान लीजिए 2-4 एफआईआर कर, क्या होगा? उठा के ले आवेगा थाने में, फिर बाद में छोड़ देगा। लेकिन परेशानी किसको हुआ? जिसका नाम से फॉर्म भरा गया उसको परेशानी होगा। एक ऐसा केस कोई नहीं बता सकता जो मुस्लिम दूसरे को खिलाफ भर के फॉर्म 7 दिया कि ये आदमी यहाँ पे नहीं है, वो क्योंकि उसका काम ही नहीं है, वो काम बीएलओ का है।
बीएलओ सर्वे करता है कौन आदमी है कौन आदमी नहीं है। ये बीजेपी के वर्कर क्यों फॉर्म भर के दे रहे हैं, ये समझ से बाहर है। अब बताइए इसका क्या उपाय है, कोई बता सकता है इसका कोई उपाय है? 100 150 आदमी का एक एक बूथ पे नाम कटवा दे रहे हैं ये लोग। और नाम तो कटेगा तो सबको नोटिस आएगा, सबको नोटिस आएगा तो सब पेपर लेके उसके पास दौड़ो दोबारा, वहाँ भी कोई सुनने, वहाँ भी जाके 2 क्वेश्चन किसी से करो, कोई अधिकारी बैठा हुआ है तो कहते हैं हम नहीं जानते चुनाव आयोग से। तो एक आम आदमी चुनाव आयोग के पास जाएगा? एक आम आदमी, एक वोटर, जैसे मान लिया मैं वोटर हूँ, मेरे पास कितनी हैसियत है कि मैं चुनाव आयोग के पास जाऊँगा? बताओ, कोई सोच सकता है? मैं तो कहता हूँ कि जिसका, जैसे कि चलिए जो गलतियाँ आ रहा है उसको सुधारने का कोशिश किया जाए, नहीं तो मैं तो कहता हूँ कि जो आदमी के नाम से एप्लीकेशन आ रहा और जो आदमी एप्लीकेशन भर के दे रहा कि ये आदमी मर गया, अगर से मरने के नाम पे उसका वोट काटता है और वो जिंदा है, उसी फॉर्म को सबूत लेके उसके पूरे घर वाले को जाके साला गोली मार दो। यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। जिसके नाम से फॉर्म भर के जो दे रहा है कि ये आदमी मर गया, अगर से वो आदमी जिंदा है ना, अगर से उसका वोटर लिस्ट से नाम कटता है ना, तो सीधा जाए वो फॉर्म जमा ले ले अपने पास, वो सबूत ले ले और उसके घर जाए, उसके घर के टोटल आदमी को गोली मार दे। जब कह दे, सीधा बात है, जब हम मर ही गए तो कौन मारा गोली? किसके नाम से कंप्लेन करोगे? करो, जाओ आगे तुम करो कंप्लेन। उसका वही उपाय है और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम चल रहा है सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए। ऐसा यार कीजिए जो सही तरीका है उससे कीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये पीछे से हमला करके, पीछे से कोई फॉर्म भर के, पीछे से कोई एप्लीकेशन दे के लोगों का नाम कटवाया जा रहा है, ये गलत है। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, ये बहुत गलत है। और जहाँ जहाँ SIR इसके बाद होने वाला है, लोग नज़र रखें, अपने BLO जो उनके क्षेत्र के BLO हैं उनसे संपर्क में रहें और उनसे मिलें जाके, और उनसे जब भी अपडेट लेते रहें। ओके भाई लोग।